बिग बॉस 13 के कुछ कंटेस्टेंट हमेशा सिद्धार्थ और शहनाज पर बात करते हैं और उनकी पोल जब खुलती है ना तो सचमुच बड़ा ही मज़ा आता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार अरहान खान को तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्हें जीता जागता रामू काका बना दिया था रश्मि देसाई ने। लेकिन अब अरहान खान ने रश्मि की पोल खोल दी है और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो सुनकर सचमुच आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। क्या हुआ है पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। जब बिग बॉस 13 चल रहा था और उसके बाद भी बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो सिद्धार्थ और शहनाज के टच में नहीं रहे। गिने चुने लोगों से सिद्धार्थ और शहनाज कांटेक्ट में रहे और हमेशा उन्हीं लोगों ने, ऐसी बात नहीं है कि सिद्धार्थ और शहनाज पे बात की, बल्कि उन लोगों ने भी बात की जो कि सिद्धार्थ और शहनाज से कभी मिले ही नहीं। खासकर सिद्धार्थ के जाने के बाद तो मानो सभी को सिद्धार्थ की याद आने लगी और सभी लोग सिद्धार्थ पर बात करने लगे और कुछ ऐसी बातें फैलाने की कोशिश की जो कभी शायद हुई ही नहीं। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं रश्मि देसाई की। रश्मि देसाई बिग बॉस 13 में आई और क्या कुछ बुरा भला नहीं कहा सिद्धार्थ शुक्ला को, ये तो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जब अरहान खान ने एंट्री ली बिग बॉस 13 में, तब तो भाई रश्मि देसाई के तेवर ही कुछ अलग थे। उनके पास एक अपना बड़ा सा ग्रुप बन चुका था और पूरे के पूरे ग्रुप के साथ वो सिद्धार्थ को टारगेट करती थी, सिद्धार्थ पर चढ़ती थी, गलत गलत इल्ज़ाम लगाती थी। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो रश्मि देसाई ने शहनाज के भी बहुत कान भरे सिद्धार्थ को लेकर, उनकी उम्र को लेकर। शहनाज को काफ़ी कुछ उन्होंने कहा जिसकी वजह से शहनाज कई बार कुछ अलग तरीके से भी सोचने को मजबूर हो जाती थी। अगर रश्मि देसाई का कोई भी इंटरव्यू आता है, अभी लेटेस्ट इंटरव्यू उनका एक आया, तो उनसे पूछा गया बिग बॉस 13 में जो उन्होंने सिद्धार्थ के लिए बोला, जितना भी गलत बोला उस बारे में, तो रश्मि देसाई रो कर हमेशा उन बातों को कवर अप करती हैं और हमेशा ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं सिद्धार्थ को बहुत मिस करती हूँ, हमारी एक अलग बॉन्डिंग थी। बिग बॉस 13 में कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि हमारा रिश्ता कुछ अलग तरीके से सामने आया, लेकिन इस पर अब पूरी की पूरी पोल पट्टी खुद अरहान खोलते हुए नजर आए हैं। अरहान खान और रश्मि देसाई का रिश्ता दुनिया के सामने आया बिग बॉस 13 में ही, और वहीं पर वो टूटता हुआ भी नजर आया। भाई ये कैसा रिश्ता था जो वहीं बनता हुआ भी नजर आया और वहीं टूटता हुआ भी नजर आया, वहीं एक दूसरे को प्रपोज करते हुए भी नजर आया और वहीं एक दूसरे से दूर हटते हुए भी नजर आए। ये लोग रिश्तों की बात करते हैं, जब ऐसे लोग रिश्तों की बात करते हैं ना तो सचमुच हंसी आती है। और सिडनास पर जब ये लोग बात करते हैं तो भाई सुनने का मन ही नहीं करता। इन्हें क्या हक बनता है दूसरों के रिश्तों पर बात करने का जो खुद के ही रिश्ते नहीं संभाल पाए। तो यहाँ पर रश्मि देसाई जब इंटरव्यू में ये सब बोलती हैं कि मैंने सिद्धार्थ को बहुत मिस किया है, हमारी सिचुएशंस कुछ अलग थी बिग बॉस 13 में, इसलिए सारी चीज़ें हुई वरना तो नहीं होती। इस पर अरहान ने कहा है कि रश्मि देसाई जो आज इतने ज़्यादा आंसू बहा रही हैं, वो एक ऐसी शख्स हैं जो कि सिद्धार्थ जब चले गए थे 2 सितंबर को उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुई, रोई धोई सब कुछ करा उन्होंने, और अगले ही दिन उन्होंने पार्टी की और उस पार्टी की पिक्चर्स को भी शेयर किया। भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जब आप किसी इंसान को इतना मिस करते हो, उसके साथ काम कर चुके हो, अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हो, जब वो इस दुनिया से जाता है फुट फुट कर रोते हो, ट्रोमा हो चुका है, आपको सदमा लग चुका है, ये सारी बातें मीडिया में कहते हो और अगले ही दिन जाकर पार्टी कर लेते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सरासर झूठ बोलते हो। और इसी तरह से पोल पट्टी खोलते हुए अरहान नजर आए तो ये सारी बातें सच ही हैं कि सिद्धार्थ के अंतिम यात्रा में वो शामिल हुई, रोई धोई, मीडिया से पूरी अटेंशन ली और अगले दिन जाकर पार्टी कर ली। तो यहाँ पर अरहान ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि वो सरासर झूठी हैं, झूठ बोलती हैं और झूठ की नींव पे ही अपने सपनों की इमारत वो बना लेती हैं। तो बहुत सारी बातें इस तरीके से सामने आई हैं और जब हमने ये क्लिप देखी, अरहान का इंटरव्यू देखा, तो हमें लगा आप तक भी इन बातों को ज़रूर पहुँचाना चाहिए। वेल गाइस, आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की तमाम लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।